लक्ष्मी नारायण के आप नाम लिए, उसके बारे में पब्लिक सुनना चाह रही है, उसके बारे में समझाइए विधि विधान से। यजमान जी संकल्प किए अभी महाराज जी। हाँ हाँ तो उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है जी जी जो हम धर्म कर्म में पूजन पाठ में या यज्ञ आदि में पूजन पाठ में हम लोग कराते हैं। जी हाँ तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि द्रव्य दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं। हाँ हाँ दक्षिणा क्यों चढ़ाया जाता है। दक्षिणा आपका प्रश्न है कि दक्षिणा क्यों चढ़ाई जाती है। जी तो दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। कौन है? यज्ञ की पत्नी दक्षिणा देवी हैं। जब तक यज्ञ नारायण को दक्षिणा अर्पित नहीं करते हैं तब तक वो फल की प्राप्ति नहीं होती है। और कि कहा जाता है कि जो यज्ञ है वो ब्राह्मण के अधीन है, मंत्र के अधीन है। इसलिए मंत्र द्वारा जब भी हम संकल्प करते हैं तो 21 से 51, क्योंकि ध्यान देना, इधर ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूँ, जो अभी समझाया हूँ। तीनों देवों की परीक्षा हो रही थी तो भृगु ऋषि के मन में आया कि देखता हूँ कौन देवता ऐसे हैं जो कि सारे पूजा पाठ का फल उनको ही जाता है। तो भगवान शिव के यहाँ गए, शिव जी भी नाराज हो गए क्योंकि उस बैठ के देवी के साथ अपना चौसठ खेल रहे थे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी नाराज हो गए। लेकिन भगवान विष्णु धाम को जब जाते हैं भृगु ऋषि तो लात मारते हैं भगवान विष्णु को, छाती पर लात मारते हैं। लात छाती पर मारते हैं, जैसे छाती पर लात मारते हैं तो लगता ये मैं नहीं सहन कर सकती हूँ, क्योंकि किसी पत्नी के सामने किसी पति का अपमान हो, भले ही पत्नी अपने को डांट देंगी, पति को अलग चीज़ है, लेकिन किसी दूसरे को नहीं डांटने देंगी। तो वैसे लक्ष्मी जी नाराज हो गई, बोले नारायण जी मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि आपके सामने भगवान भृगु ऋषि लात मार रहे हैं, मैं अब धाम छोड़ करके जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से श्रीहीन हो जाएगा पूरा बैंकुट लोग, यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि लक्ष्मी की जरूरत कहाँ पड़ती है? मृत्युलोक में पड़ती है। यहाँ पर तुम भी न यज्ञ ना हो, वस्त्र ना कोई बात कहते हैं ना, तो उसी प्रकार से भगवती लक्ष्मी यहाँ पर आ गई। जब यहाँ पर आ गई तो भगवान नारायण को लगा कि अब ब्राह्मणों को दान के रूप में दे देना चाहिए लक्ष्मी जी को। तो भगवान नारायण भी बिना उनके नहीं रह पाए, भागे भागे वो भी इसी लोक में आ गए नारायण भी। तो बोले लक्ष्मी नारायण जो भी यज्ञ करेगा और यज्ञ से जो फल की प्राप्ति होगी तभी होगी जब 20 और 1 लगेगा, 10 और 1 लगेगा, 10 लक्ष्मी होंगी और 1 नारायण होंगे। जब दोनों लोग का मिलान होगा तभी यज्ञ संपूर्ण होता है। और गृहस्थ जीवन में कहा जाता है कि बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणम प्रवर्तते, बिना पत्नी कोई धर्म कर्म नहीं है। जब राम जी यज्ञ किए तो अश्वमेध जब यज्ञ किए तो वहाँ पर सीता जी नहीं थी, इसलिए स्वर्ण की प्रतिमा बना करके सीता जी की पूजा की गई साथ में। इसलिए बिना पत्नी कोई धर्म कर्म नहीं होता है। इसलिए हम लोग लक्ष्मी के साथ नारायण को लगाना जरूरी है, तभी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। महाराज जी बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आदि शक्ति महारानी की जय, लक्ष्मी नारायण की जय।